नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ के दिल्ली कानपुर रोड नेशनल हाईवे 34 पर दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि जीटी रोड पर घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में भिड़ गए, जिसके चलते छोटे बड़े वाहन मिलाकर करीब 8 वाहनों में आपस में टक्कर हुई और एक्सीडेंट हो गया। कोहरे के कारण हुए वाहनों के एक्सीडेंट में कई लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अलीगढ़ नेशनल हाईवे 34 की ये घटना है, जहाँ पर सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 8 वाहन आपस में टकरा गए। तो लगातार घना कोहरा पड़ रहा है और उसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे 34 पर कई वाहन आपस में टकरा गए। उधर अमरोहा पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस से हुई, जिसके चलते कांग्रेस पर अंबेडकर और पटेल के साथ वोट चोरी का आरोप लगाया गया। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को पहले इस्तीफा देने की नसीहत दी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दलित, वंचित और शोषित वर्ग को जागरूक करने का संदेश दिया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश और डिंपल पर भी निशाना साधा। वहीं वोट को दारू, मुर्गा, पैसे में न बेचने की अपील की। राजभर ने कहा कि 7 साल में प्रदेश में न दंगा हुआ, लोग चैन सुकून से भी रह रहे हैं। संगठन का चुनाव होता है हर पार्टियों का। हर पार्टी अपना अध्यक्ष बनाती है, जिलाध्यक्ष बनाती है, कमेटी बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो अच्छा काम किया। इसका उद्देश्य जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको जागृत करना, उनको बताना कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया है, उस वोट को दारू, मुर्गा, पैसा पर मत बेचो भाई। यह वोट वो चीज है, किसी से शिक्षा पा सकते हो, स्वास्थ्य पा सकते हो, रोजगार पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो। इसी वोट से अमन चैन भाईचारा मिल सकता है। पहला वोट चोरी तो कांग्रेस ने किया। 2 वोट नेहरू जी पाए, 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल पाए, 1 वोट जिन्ना जी पाए। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए। तो वोट चोरी का काम तो वहीं से शुरू हुआ। दूसरा, यहीं आपके बगल के रामपुर की घटना बताऊं। यहाँ का एक सांसद जीत गया, कांग्रेस वाला हार गया। तो दिल्ली से फोन आया सीएम को, सीएम का फोन आया डीएम को। उस बेचारे को बुला करके उसको फिर जो जीत का प्रमाण पत्र ले लिया गया और वोट चोरी करके फिर उसको जितवा दिया गया कांग्रेस के प्रत्याशी को। ये तो शुरू से उनके एक नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने 70,000 वोट चोरी करके हरवाया था, जिसका एफिडेविट बाबा साहब ने चुनाव आयोग को दिया था। तो वोट चोरी का अभियान तो उन्होंने शुरू किया है। ये आरोप लगा रहे हैं 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं की सरकार में तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2014 का जो चुनाव हुआ उन्हीं के रिजिंग में हुआ और उन्होंने ही ईवीएम जो है कांग्रेस पार्टी ले आई। 2 बार सरकार कांग्रेस की बनी। क्या आपको बनाया जाए तो आप नहीं बन सकते हैं? आप मांग रही थी। देखिए, एक पत्रकार साथी आप ही की तरह मुझसे सवाल किया, उसमें मैंने यही बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का समझौता 6-6 महीने के लिए हुआ था। तो ये समझौता 6-6 महीने का क्यों नहीं हो सकता है? संगठन का चुनाव होता है हर पार्टियों का। वहीं अमरोहा में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष को उनके घर पर पुलिस ने नजरबंद किया। ये कार्रवाई 15 दिसंबर को लखनऊ होने वाले महाआंदोलन से एक दिन पहले की गई। बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई को भाजपा सरकार की तानाशाही बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बिना किसी लिखित सूचना या वारंट के सरकार के इशारे पर घर में कैद कर लिया। साथ ही बताया कि लखनऊ महाआंदोलन लोक सेवा आयोग से संबंधित छात्र हितों के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नैतिक समर्थन है। उन्होंने आगे कहा कि जिला अध्यक्ष को नजरबंद करने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रशासन इस आंदोलन को लेकर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। तो सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। पुलिस ने बिना वारंट के नजरबंद किया, ऐसा आरोप सपा नेता की तरफ से लगाया गया। उधर अयोध्या के तिहुरा में किसानों की जमीन आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहण किए जाने को लेकर तिहुरा मांझा के किसानों ने मंदिर के स्थान पर बैठकर प्रदर्शन किया और आवास विकास परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए अयोध्या धाम संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। तिहुरा मांझा समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की जमीन को अधिग्रहण नहीं होने देंगे। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी कई पीढ़ियां यहाँ पर काफ़ी समय से रह रही हैं और लगभग हज़ारों किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करने का कार्य आवास विकास परिषद कर रहा है। किसानों के जीविकोपार्जन का माध्यम खेती किसानी है। हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। आसपास प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां 18 से 20 लाख पिछुआ रेट में ज़मीन बेच रही हैं। आवास विकास परिषद जबरन
किसानों की ज़मीन औने पौने दाम में लेना चाहते हैं और हम किसान उनको ज़मीन नहीं देंगे। इस बैठक में तिहुरा मांझा के सभी किसानों ने आक्रोश प्रकट किया। रामनगरी अयोध्या में निरंतर विकास हो रहा है, यहाँ विकास की गंगा बह रही, कहीं न कहीं किसानों का शोषण हो रहा है, तो उसको को लेकर के यहाँ के समाज सेवी सुरेश यादव आज तिहुरा पहुंचे हैं। आज जानकारी करते हैं क्या मामला है, क्या कारण है, और जो निरंतर उन्होंने जनता के भी रहे, जनता की सेवा की है, जनता के भाव जाना है। समाज सेवी सुरेश यादव जी क्या कहना चाहेंगे? नेता जी आज आप तिहुरा मांझा पहुंचे हैं, यहाँ पे आम किसानों के बीच रह रहे हैं, क्या मामला है यहाँ पे? तिहुरा ग्राम सभा में आवास विकास के परिषद के जितने अधिकारी हैं वो यहाँ के किसानों की जमीन औने पौने दाम पर हड़पना चाहते हैं। शासन और प्रशासन की ये मंशा है किस तरीके गरीब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये जमीन का मुआवजा जो है 2,80,000 रुपये बिस्सा देना चाहते हैं। और ये जो सर्किल रेट है ये 20 साल का पीछे का है, और यहाँ बगले जो है लोढ़ा कंपनी जो है 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया बिस्सा जमीन खरीद रही किसानों की, एक कंपनी है स्वतंत्र रूप से, और ये जो है इतना देना चाहते हैं। किस तरीके से यहाँ किसानों को उजारा जाए, लेकिन हमारे समाज सेवी संस्था के लोग जितने हैं, जितने गरीब भाई किसान भाई हैं, हम लोग जमीन नहीं देंगे चाहे जो कुर्बानियां हम लोग। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि किसी किसान को कानून पैसे कम नहीं दिए जाएंगे, तो रामनगरी अयोध्या में ऐसा कहाँ है कि कानून पैसे कम दिए जा रहे हैं या क्या है? ये सिस्टम कहाँ से बुरी तरह प्रभावित है? पूरी तरीका यहाँ के जिले के जो है आला अधिकारी जो हैं इनके द्वारा प्रभावित है। बताइए कहीं 2,80,000 रुपये बिस्सा कहीं जमीन मिलेगी? हमको दिला दीजिए, मैं जमीन लेने के तैयार हूँ। 2,80,000 बिस्सा हमको दे दीजिए, जितनी मेरी जमीन ले रहे हो हमको एडजस्ट कर दीजिए। अगर आप दे सकते हैं दे दीजिए जमीन, हम तैयार हैं आपको देने के लिए। और जितने आपके यहाँ जो अध्ययन हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जितने और अध्ययन हुए हैं आपको वो उचित उनको मुआवजा मिला है नहीं मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है माझा बरहटा शाहनवाजपुर में जो मुआवजा मिलना चाहिए था, बगले बाईपास चल रहा वो मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ कम से कम आज के डेट में किसानों की जो जमीन बची है 50 लाख रुपया बिस्सा जा रही है। बाजार का रेट जो मूल्य है 50,000 बिस्सा जा रहा है। अभी तो 20 साल के पीछे वाला सर्किलेट दे रहे हैं। यहाँ की जमीन का सर्किलेट अगर उस हिसाब से जो है बाजार रेट माना जाए, यहाँ बाईपास बना हुआ बगल का एक शहरी ग्राम सभा है, यहाँ कम से कम 30 लाख रुपया बिस्सा होना चाहिए जमीन। दादा क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही है? इसी ग्राम सभा में माझा तिहुरा में लोढ़ा कंपनी द्वारा 2,14,00,000 रुपए बिस्सा अमिताभ बच्चन को जमीन बेची गई है। क्यों ना उसे सर्किल रेट मान के इस ग्राम सभा के किसानों को वो मुआवजा दिया जाए। गुरु जी आप बताइए, यहाँ किसानों को जो किसान हमारे भाई आवाज़ उठाए हैं ये वास्तविक सत्य है और इसका निस्तारण होना अति आवश्यक है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या राजतंत्र हो। तो कहीं न कहीं ये कहिए भारत की जान कहिए या फिर किसानों को कहीं भारत की जान कहे जाने वाले उनका कहीं न कहीं शोषण हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये घोर अन्याय हो रहा है। और ये राम की नगरी अयोध्या, यहाँ पे किसी का अन्याय नहीं होता, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको जो उचित मुआवजा हो कहीं न कहीं मिलेगा, तो इसकी आवाज़ कहीं न कहीं ऊपर तक जाएगी। कैमरा में पर्सन के साथ आरपी। तो अगली खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि यहाँ पर मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस ने अच्छा काम किया है। झारखंड से लेकर बंगाल तक पीड़ित महिलाओं को बरामद किया गया है। घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते अभी सत्यापन किया जा रहा है, जिसके दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है। बलिया पहुंचे डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने मिशन शक्ति को लेकर रैंडम चेकिंग शुरू कर दी है। साथ ही मोबाइल से शिकायतकर्ताओं से बात कर जानकारी ली है। पुलिस के कार्य से सभी महिलाएं और पीड़ित बच्चियां संतुष्ट दिखी, जिसके बाद डीआईजी ने कोतवाली मिशन शक्ति प्रभारी अजय सिंह को पुरस्कृत भी किया। आज जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक बलिया और सभी अधिकारियों थाना प्रभारी मिशन शक्ति केंद्रों में तैनात महिला और पुरुष पुलिस अधिकारियों के साथ एक यहाँ पे बैठक की गई पुलिस लाइन बलिया में। इसमें अब तक मिशन शक्ति अभियान में चलाए गए कार्यों की समीक्षा की गई, जो वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से अभिलेख को उपलब्ध कराए गए थे। महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और उत्थान की दिशा में किए गए कार्यों के बारे में पूरा अवलोकन किया गया और उसमें जो कुछ कर्मचारियों ने कुछ थाना स्तर पर उल्लेखनीय महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की थी, तो उनको पुरस्कृत भी किया गया। वही खबर बलिया जिले के उमभाव से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने बंसी पैलेस के युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें युवक के सीने में गोली लगी, जिससे युवक घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आवाज सुनाई दी तो मालूम हुआ कि टायर फटा है,
या पटाखा छूटा है। 10-15 मिनट के बाद जब बाहर निकले तो रोते हुए जा रही थी घर के लोग, तब हमें जानकारी हुआ। बता रहे थे लोग कि गोली मार दिया गया। किसको? बच्चा भाई के लड़के को, आशीष को। देखे नहीं है हम, बता भी नहीं रहे लोग रहे। मैंने आस पास की घटना है, क्योंकि वो दरवाजा भी खुलवा कर अंदर गए घर। 7:20-30 के बीच में सीएफ पे इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे। एक राहुल यादव नाम करके, जिनका उम्र 25 साल है, घायल अवस्था में आए हैं और ये शंका हो रहा है कि फायर आर्म इंजरी लग रहा है, जो गोली आर और पार हो गया था सीने पे। नियर अबाउट 2 दिख रहा था, साइड जो ना लेफ्ट चेस्ट पे लगा हुआ था। स्थिति अभी उनका मैंने प्राथमिक उपचार किया, फिर उसके बाद से मैंने हार्ट सेंटर पे भेज दिया। आज दिनांक 13/12/2025 को शाम 7 बजे थाना वाँव पुलिस को सूचना मिली कि आयुष यादव पुत्र बच्चा यादव निवासी बंसी पैलेस ग्राम पंचायत बेलथरा रोड को पुरानी रंजिश के चलते रॉबिन सिंह पुत्र अज्ञात, रोहित पुत्र अज्ञात, राज पुत्र अज्ञात तथा पवन सिंह पुत्र अज्ञात के द्वारा गोली मार दी गई है। घायल को CSC से ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे जिला अस्पताल मऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा से जुड़े हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 4 पहिया वाहन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए प्रयागराज जा रहे थे। अस्थि विसर्जन करने के लिए तभी पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित बस के द्वारा 4 पहिया वाहन बोलेरो पर टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने हालात गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बांदा में मोरंग माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दर्जनों प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से नदी का सीना चीरा जा रहा है। बता दें कि NGT के नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे पूरा गांव परेशान है। ये खनन रात में भी हो रहा है, खेतों में भी ओवरलोड ट्रक दौड़ रहे हैं। मोरंग माफियाओं की बर्बरता से जीवनदायी प्राचीन नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है, जिसके चलते वायरल वीडियो में याचिकाकर्ताओं ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुंदेलखंड में जनपद बांदा में जो किया गया पट्टा है, खनन का पट्टा, आप खुलेआम देखिए अवैध खनन। जनपद हमीरपुर की सीमा में डली हुई मोरम का अवैध खनन आपके सामने है। मेरे पीछे जो दिखाई दे रही है मोरम की खदान, ये जो है कई किलोमीटर में जो है अवैध खनन हो रहा है और ये हमीरपुर का क्षेत्र है। हमीरपुर के क्षेत्र में केन नदी की मोरम को उठाने का काम जो माफिया जो कर रहे हैं, उनका पट्टा जो है इस जनपद में नहीं है। लेकिन ये जिस प्रकार से खनन कर रहे हैं, ये मेरे पीछे जो गरजती हुई प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें हैं, जिनको आप देख सकते हैं, प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें चल रही हैं। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी बात है, उधर कन्नौज में सुबह सुबह छाए घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बता दें कि तेज रफ्तार वाहनों पर घने कोहरे से दुर्घटनाओं की तलवार लटक गई है, जिसके चलते वो रफ्तार तेज नहीं कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वाहन चालक देर रात से सुबह तक घने कोहरे से जूझते रहे। दिसंबर महीने में पहली बार इतना भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है। तो कन्नौज में घने कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे से दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। उधर कौशाम्बी के कनैली कस्बा से जाने वाली नहर में एक युवक का बोरे के अंदर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना ग्राम प्रधान मवई द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि नहर में एक व्यक्ति का शव बोरे में बंद पड़ा हुआ है। शव से लगभग 200 मीटर आगे नहर में एक प्लैटिना मोटरसाइकिल खड़ी मिली, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो मृतक की जेब से एक पर्स बरामद हुआ, जिसमें मौजूद ID से उसकी पहचान की गई। घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मौत के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और पुलिस सभी पहलुओं से जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों को खुलासा हो सकेगा। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। इलाके में दहशत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है।
आज लगभग 9 बजे के आसपास थाना सरायकिल को सूचना मिली कि मवई के पास कच्ची नहर है सड़क के किनारे, जिसमें एक व्यक्ति की बॉडी है पड़ी हुई है। तत्काल सरायकिल की थाना पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। उसकी पहचान सुरेंद्र के नाम के बसुहार का रहने वाला है, सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है हुई है। उसके माँ बाप से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके माँ बाप भी घर पे नहीं हैं और उनके परिवारजन, उनके चाचा और परिवार के अन्य लोग को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी होगी और जो भी निकल के सामने आएगा वो आपको बाद में ब्रीफ किया जाएगा। अभी जो विधिक कार्रवाई है वो की। उधर कुशीनगर में नेशनल हाईवे 28 पर पिपराई चौराहे पर एक भयानक घटना सामने आई है। बता दें कि हाईवे पर फर्राटा भर रही बाइक अचानक आग का गोला बन गई, जिसके चलते इंजन से धुआं निकलता देख लोगों ने बाइक चालक को जानकारी दी और जिससे बाइक चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद आसपास के लोगों ने बाइक में लगी धधकती आग को किसी तरह बमुश्किल बुझाया। वहीं कुशीनगर पडरौना से एक आवारा सांड का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पर सांड के हमले से 50 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ा था, जिस दौरान आवारा सांड ने हमला कर दिया। व्यक्ति परिवार में अकेला कमाने वाला था, जिससे परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ा। परिवार के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। इसी में गिरे नाला में, इसी नाला इधर से आया। अच्छा, इधर से आया है। मतलब क्या मतलब उसके आगे पीछे और भी गाय थी क्या? 2-3 थे। उसी के पीछे वो था। और इनको कैसे जो है मारा है? पीछे में खड़े थे तो जो है पीछे से वो धक्का दिया, बहुत तेज धक्का दिया है कि तो कुशीनगर के रामकोला से हादसे की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि यहां पर तेज रफ्तार ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बेटे के साथ बाजार जा रही थी, जिस दौरान भयानक हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर ईंट लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक महिला को रौंद दिया। इस हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चे के साथ बाजार जा रही थी और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट लदी हुई थी और इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने इस महिला को रौंद दिया। हादसे में इस महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो खबर लखनऊ से है। बता दें कि यहाँ पर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। प्रेमिका के परिवार ने प्रेमी के सिर पर लाठी डंडों से कई बार वार किए, जिससे पीड़ित प्रेमी बेहोश हो गया और उसके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं प्रेमिका के परिवार के लोगों ने बचाव में प्रेमिका की तरफ से शिकायत दी है। पुलिस ने हमलावरों की जांच शुरू कर दी है। तो लखनऊ में प्रेमी पर यह जानलेवा हमला किया गया। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। हमलावरों की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और बताया जा रहा है कि इस हमले में प्रेमी के सिर में गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। उधर नोएडा के जलवायु विहार कम्युनिटी सेंटर में नौसेना दिवस अत्यंत उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। 350 से ज़्यादा सदस्यों ने इस भव्य समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि AVSM MM कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज थे। उनका स्वागत JVCC के अध्यक्ष रियर एडमिरल ने किया। वाइस एडमिरल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय नौसेना देश के तटों की सुरक्षा के लिए तीव्र गति से विस्तार कर रही है और भारतीय शिपयार्ड पहले से कई अधिक तेजी से युद्धपोतों का निर्माण कर रहे हैं। रियर एडमिरल झांग ने भारतीय नौसेना के अदम्य साहस, पेशेवर दक्षता और बलिदान को नमन करते हुए विशेष रूप से 1971 के भारत पाक युद्ध के निर्णायक नौसैनिक अभियानों को याद किया और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले नौसैनिकों के प्रति गहरी कृतज्ञता भी व्यक्त की। तो नोएडा में धूमधाम के साथ नौसेना दिवस मनाया गया। दिग्गजों ने 1971 युद्ध के अपने अनुभव साझा किए। तो नौसैनिकों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते भी ये अधिकारी नजर आए। उधर सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शहर के तरणताल स्टेडियम से लेकर GIC चौराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे और नालों के ऊपर किए गए अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग पर अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अभियान के दौरान पुलिस बल और नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद रही ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई जनहित में की गई है और इसका उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाना है।
बता दें कि अतिक्रमण हटने से अब सड़क चौड़ी हो गई है और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर के जो मुख्य 5 चौराहा हैं इनमें से एक जियासी चौराहा में प्रांताल मार्ग भी है। 150 मीटर में जो अवैध अतिक्रमण है जिस वजह से जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है और इन चौराहों का सौंदर्यीकरण भी द्वारा होना है, हम लोगों द्वारा होना है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने सर्वे किया था, सभी को नोटिसें दी कि कई बार अनाउंसमेंट भी हुआ दरखास्त जो भी छत से या जो भी टीन से डाले हटा लें। कुछ लोगों द्वारा हटाया गया, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज उसी को एक अभियान के तौर पर चलाकर हम लोगों द्वारा नगर पालिका टीम। वहीं सीतापुर में सिधौली कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि यहां पर अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी। इसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पर दूध डेयरी की दुकान बंद कर घर वापस जाते समय रास्ते में हमला कर दिया गया। परिवार के द्वारा इलाज के लिए लखनऊ ले जाने पर युवक की मौत हो गई। थाना सिधौली पे आज अनुपम यादव पुत्र सूर्य प्रकाश जो ग्राम सदरपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने आके तहरीरी सूचना दिया है कि इनके भाई राहुल कुमार को गांव के ही 2 लोगों ने, महेश और मटरू ने और एक बीकेटी के रहने वाले अभिषेक ने गोली मार के हत्या कर दी है, जिसमें उन्होंने गोली मारने का कारण पुराना रंजिश बताया है और साथ ही मटरू की पुत्री से राहुल कुमार को लेके एक विवाद भी पूर्व का बताया है। इस वजह से इन्होंने इनकी हत्या कर दी है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, मौका मुआयना कर लिया गया है एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी। उधर हापुड़ के गढ़ में नगर पालिका चेयरमैन राकेश बजरंगी के आवास के बाहर लोगों ने हंगामा किया। दुर्गा कॉलोनी में सड़क और नालियों का निर्माण न होने के कारण स्थानीय निवासी बेहद नाराज थे और उन्होंने चेयरमैन के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि समस्या को दबाने के लिए उन्हें रुपए देने की कोशिश की गई ताकि वो अपनी शिकायत को आवाज न दे। हंगामे के कारण इलाके में तनाव का माहौल बन गया और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अधिकारी भेजे। यह घटना गढ़ नगर पालिका क्षेत्र में नागरिकों की सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सामने आई है, जिससे ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया है। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के खिचरा में LLP फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। फैक्ट्री में मौजूद कार्डबोर्ड फ्रेंसिंग मशीन की चिंगारी से आग भड़क गई, जिसके देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा पैदा हो गया। मौके पर 3 दमकल गाड़ियां पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह से फैक्ट्री के कर्मचारी अमित गंभीर रूप से झुलस गए, जिसे तुरंत यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री में लगी आग से भारी आर्थिक नुकसान की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मशीनें और तैयार माल दोनों प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और दमकल विभाग ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।